अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करते हैं नाज़रीन व सामाइन आप सब खैर वाफियत से होंगे और हमारी वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन व सामाइन, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के दौर में टेक्नोलॉजी होगी या नहीं, अगर होगी तो किस मयार की होगी, किस लेवल की होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सारी बातों को जानने के लिए जुड़े रहिएगा आखिर तक। नाज़रीन व सामाइन, सरकार का जिक्र करने से पहले मैं गुज़िश्ता अंबियाओं का जिक्र करना चाहूँगा ताकि आपको खबर हो जाए कि सरकार का दौर कैसा होगा। नाज़रीन, जब अंबिया पैगंबरी के लिए इस कायनात में तशरीफ़ लाते थे तो वो मौजूदा ज़माने और मौजूदा निज़ाम में से अपडेट निज़ाम को पेश करते थे, यानी उस निज़ाम से बेहतर निज़ाम को पेश करते थे। जो मौजूदा निज़ाम होते थे वो सरकार के निज़ाम के आगे घुटने टेक देते थे। जैसा कि हज़रत ईसा का दौर था, उस दौर में हिकमत अपने अरूज पर थी, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो सरकार ने अपने हाथ से शिफा देना शुरू की। मसीह इसलिए कहते थे कि सरकार मस करके शिफा दे देते थे। तो ठोकर से मुर्दा जगाना, फिर मादर ज़ात अंधे को शिफा देना, सिर्फ हाथ से मस करके शिफा दे देते थे। तो हिकमत से अपग्रेड हो गया मामला, तो वो ऊपर दर्जे की शिफा हो गई कि कुजा हिकमत से शिफा देना, कुजा हाथ लगाकर मस करके शिफा दे देना। तो वो निज़ाम अगला निज़ाम आ गया। हज़रत मूसा के दौर में जैसे कि जानते हैं कि जादूगरी अपने अरूज पर थी, लेकिन जब सरकार तशरीफ़ लाई, सरकार ने अपना सा फेंका, वो अज़हा बन के झूठे जादूगरों के सांपों को निगल गया। नाज़रीन सामने ऐसे बेशतर मौज़े हैं जो कि अंबिया कराम दिखाते रहे हैं। उनके निज़ाम, मौजूदा निज़ाम जो होते थे वो अंबिया के निज़ाम के आगे झुक जाते थे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अरब के लोग बलागत में बड़े मशहूर थे। बलागत, गुफ्तार, लहन में उनके कलाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन जब सरकार तशरीफ़ लाए तो कुरान की तंजील और आयतें सुनाना और सरकार की बलागत और फसाहत और कलाम इस कदर गालिब आ जाता था कि लोग चलते हुए रुक जाते थे और सरकार के वो बयान को सुनने लग जाते थे। जब सरकार तशरीफ़ लाए, सरकार का घराना ऐसा था। फिर उस अरब के दौर में शायर थे बहुत बहुत बड़े, लेकिन सरकार के जो जद्दा हैं वो इस मकाम के शायर गुजरे हैं कि सरकार के जद्दा पाक के जो लिखे हुए अशार थे वो खाना खुदा में भी लगे हुए थे। जिस लेवल की गुफ्तार, फसाहत और बलागत जो है वो सरकार के घराने की थी। फिर अरब में वैसा कोई फसीह बलीग ही नहीं गुजरा जैसा कि अमीरुल मोमिनीन के खुतबे हैं, फिर सरकार के बाद आने वाले आइमा के खुतबे हैं। वो फिर लोग रुक जाते थे, रुक कर सुनते थे खुतबा, और ऐसा फसीह बलीग खुतबा होता था, ऐसा कलाम होता था कि लोगों के दिलों में घर कर जाता था। लोगों के दिल शादो आबाद हो जाते थे उन खुतबों से। उन कलामों को सुन के लोग एक अलग सुकून महसूस करते थे। वो कलाम ऐसा कलाम था। और फिर कलाम इलाही का सरकार की ज़ुबान से सादर होना, फिर सरकार कलाम इलाही जब फरमाते थे, सुनाते थे, तो लोग बड़े गौर और तवज्जो से सरकार की बात को सुनने लग जाते थे। तो इस कदर फसीह बली खुतबात सरकार दिया करते थे। तो जिस ज़माने में अंबिया आए हैं और जो उस दौर का मशहूर ज़माना होता था और उस मशहूर ज़माने में जो हो रहा होता था, अंबिया उससे अगला काम करके दिखाते थे, यानी उससे अपग्रेड बात, उससे अगली बात, उससे अगला निज़ाम, यानी जो उस निज़ाम पर गालिब आ जाए ऐसा निज़ाम पेश करते थे, ऐसी बात पेश करते थे, ऐसा सिलसिला दिखाते थे कि वो निज़ाम खुद ब खुद पीछे रह जाता था और सरकार का दिया हुआ, दिखाया हुआ निज़ाम वो आगे चला जाता था। तो मौजूदा टेक्नोलॉजी को आप सब जानते हैं कि किस कदर बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी किस अपनी इंतहा और अरूज पर है कि आज हम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए एक जगह पर बैठे हुए अपने दूसरे किसी दोस्त अजीज़ से बात कर सकते हैं, चाहे वो 1000 किलोमीटर हमसे दूर बैठा हो, लाखों किलोमीटर दूर बैठा हो, लेकिन हम उससे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए गुफ्तगू कर सकते हैं। लैपटॉप्स, दीगर एक्सेसरीज़ हैं, जैसे कि इंटरनेट आ गया है, इंटरनेट के ज़रिए हम खला में देखते हैं। फिर टेलीस्कोप, किस कदर के कैमरे, लेंसेज आ गए हैं कि हम गैलेक्सीज में देख सकते हैं, दूर सितारों में क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा सितारा मर रहा है, कौन सा सितारा जिंदा हो रहा है, ऐसे ऐसे लेंसेज आ गए हैं, टेलीस्कोप्स आ गए हैं कि हम जहाँ बैठे हुए, ज़मीन पर बैठे हुए, खला में क्या हो रहा है ये देख सकते हैं। कि टेक्नोलॉजी और साइंस इस वक्त अपने अरूज पर है। लेकिन नाज़रीन व सामीन, आपको बताता चलूँ कि जब सरकार तशरीफ़ लाएंगे
اس سے بھی بہتر نظام آئے گا, اس سے بھی بڑا نظام آئے گا جو اس نظام پر غالب آ جائے گا. یہ نظام پیچھے رہ جائے گا, وہ نظام اس نظام پر بھی غالب آ جائے گا. کس قدر ٹیکنالوجی ہوگی, کس قدر وہ حسین زمانہ ہوگا کہ جب سرکار خود موجود ہوں گے اور سرکار کی موجودگی میں وہ کیسا نظام پیش کریں گے کہ ناظرین و سامعین روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ ہاتھوں پر پیغام جاری ہوں گے, کہ ایک شخص اپنے ہاتھ پر دیکھ رہا ہوگا اور اسے سرکار کا, اگر کوئی سرکار کچھ ارشاد فرمائیں گے, کچھ سرکار کا نیا فرمان ہوگا, اگر وہ سرکار سے دور ہوگا, فاصلے پر ہوگا, تو اس کے ہاتھوں پر وہ فرمان لکھا ہوا آ جائے گا کہ سرکار نے ابھی ابھی یہ ارشاد فرمایا ہے. یعنی اس قدر کی ٹیکنالوجی اور اس لیول کا جدید زمانہ آ جائے گا کہ ناظرین و سامعین ہماری سوچ سے پرے ہے کہ ایک مومن کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ ایک مومن اگر ایک لمحے میں چاہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, ایک ملک سے دوسرے ملک, ایک شہر سے دوسرے شہر لمحوں میں سفر کرے گا. اور اس قدر جدید زمانہ ہوگا. تو ہم انتظار میں ہیں کہ وہ زمانہ کب آئے گا, کب سرکار تشریف لائیں گے اور کب ہمیں وہ دور دیکھنا نصیب ہوگا. تو ناظرین و سامعین آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو آگے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.